प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल विदित में। आज हम आपको सुना रहे हैं गाइड 1965 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म की कहानी। यह भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के द गाइड नाम के उपन्यास पर आधारित है। तो कहानी इस प्रकार है। फिल्म शुरू होती है वर्तमान से, जब राजू जेल से रिहा हो रहा है, और फिर कहानी अतीत में चलती है। राजू एक गाइड है जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों में घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन एक अमीर और बूढ़ा पुरातत्वविद माँ को उनकी युवा पत्नी रोजी, जो कि एक वेश्या की बेटी है, के साथ शहर में आता है। माँ को शहर के बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। वह एक नई गुफा का पता लगाता है और अपने काम में इतना खो जाता है कि रोजी पर ध्यान नहीं देता। जब माँ को गुफा की खोज में लगा हुआ है, राजू रोजी को सैर सपाटे के लिए ले जाता है और उसके नृत्य क्षमता और मासूमियत की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। रोजी राजू को बताती है कि वह एक वेश्या की बेटी है और वह समाज में सम्मान हासिल करने के लिए कैसे माको की पत्नी बनी, लेकिन उसके लिए उसने एक बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि उसे नृत्य का जुनून है, जबकि यह माको को सख्त नापसंद है। इस बीच रोजी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। इस घटना की खबर मिलने पर माको गुफाओं से वापस आता है और रोजी को ठीक देखकर काफी नाराज होता है और रोजी से कहता है कि उसकी आत्महत्या करने की कोशिश एक नाटक थी, अन्यथा अगर वह वास्तव में मरना चाहती थी तो अधिक नींद की गोलियां खाकर यह आसानी से कर सकती थी। एक दिन जब रोजी गुफाओं में जाती है तो पाती है कि माको एक आदिवासी लड़की के साथ प्रेम रच रहा है। इसको लेकर रोजी और माको में काफी कहासुनी होती है और रोजी एक बार फिर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। राजू उसे समझाता है कि आत्महत्या पाप है और वह अपना सपना पूरा करने के लिए जिंदा रहे। रोजी माको से संबंध तोड़ लेती है, लेकिन अब उसे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए और किसी का सहारा भी, जो उसे राजू देता है। राजू के समुदाय में रोजी को भी वेश्या ही माना जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में राजघरानों में नाचने वाली वेश्या की दृष्टि से देखी जाती थी। राजू की माँ और मामा उससे आग्रह करते हैं कि रोजी को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन राजू मना कर देता है, तो उसकी माँ उसे छोड़कर अपने भाई के साथ रहने चली जाती है। तो उसका मित्र और ड्राइवर गफ्फूर भी रोजी को लेकर उससे किनारा कर लेता है। राजू की आमदनी खत्म हो जाती है और पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाता है। इन सब के बावजूद राजू रोजी को एक गायक और नृत्यांगना बनने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसकी मदद करता है। और जल्द ही रोजी एक स्टार बन जाती है। ज्यों ज्यों रोजी नई ऊंचाइयां छूती है, राजू आवारागर्दी करने लगता है और उसे जुए और नशे की लत लग जाती है। अब फिर माँ को वापस आता है। रोजी को वापस जीतने की कोशिश करने के मन से वह रोजी से मिलने आता है और फूलों का गुलदस्ता लाता है। बीच में उससे राजू टकरा जाता है और राजू उससे फूलों का गुलदस्ता ले लेता है। माँ को राजू से कहता है कि रोजी के कुछ गहने हैं जो एक लॉकर में जमा हैं और जिनको निकालने के लिए रोजी के हस्ताक्षर चाहिए। राजू इस आशंका में कि यदि माको और रोजी दोबारा मिले तो उनके संबंध फिर न स्थापित हो जाएं, लॉकर के पेपरों में रोजी के जाली हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन माको को रोजी से मिलने नहीं देता है। इस बीच राजू और रोजी के संबंधों में खटास आ जाती है, जब वह राजू को अपने पास आने से भी मना कर देती है और कहती है कि अगर राजू उसके करीब आया तो वह बाहर चली जाएगी। इससे पहले दोनों में बहस हुई थी और रोजी ने माको को याद कर कहा था कि शायद माको ठीक कहता था कि मर्द को औरत की आमदनी में नहीं जीना चाहिए। जवाब में राजू कहता है कि यह रोजी की गलतफहमी है कि वह अपने बूते में स्टार बन गई है और उसको स्टार बनाने में राजू का भी बड़ा हाथ है। कुछ समय बाद रोजी को जालसाजी का पता चल जाता है। राजू को 2 साल की सजा हो जाती है। रोजी को यह समझ नहीं आता है कि राजू ने जालसाजी क्यों की, जबकि वह रोजी से सीधे पैसे मांग सकता है। राजू ने पैसे की खातिर नहीं बल्कि रोजी के प्यार में ऐसा कदम उठाया था, क्योंकि वह माँ को और रोजी को मिलने नहीं देना चाहता था। अब फिल्म वर्तमान में लौट आती है। राजू की रिहाई के दिन रोजी और राजू की मां जेल में उसे लेने आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अच्छे आचरण के कारण राजू को 6 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया है। रोजी और राजू की मां अपने मनमुटाव मिटा देते हैं। रिहाई होने के बाद राजू अकेला भटकता रहता है। गरीबी, निराशा, भूख और अकेलेपन के कारण वह इधर उधर भटकता है। एक दिन वह कुछ साधुओं की टोली के साथ एक छोटे से गांव के पुराने मंदिर के अहाते में सो जाता है और अगले दिन उस मंदिर से निकलने से पहले एक साधु सोते हुए राजू के ऊपर पीतांबर वस्त्र ओढ़ा देता है। अगले दिन गांव का एक किसान भोला पीतांबर वस्त्र में सोते हुए राजू को साधु समझ लेता है। भोला की बहन शादी न करने की जिद कर रही थी। भोला उसे राजू के पास लाता है और राजू उसे समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लेता है। भोला और भी आश्वस्त हो जाता है कि राजू एक साधु है। वह यह बात सारे गांव में फैला देता है। गांव वाले उसे साधु मान लेते हैं और उसके लिए खाना और अन्य उपहार लेकर आते हैं और अपनी समस्याएं भी उसको बताते हैं।
अब राजू उस गांव में स्वामी जी के नाम से जाना जाने लगता है और गांव के पंडितों से उसके मतभेद भी हो जाते हैं। गांव वालों को एक कहानी सुनाते हुए राजू उनको एक साधु के बारे में बताता है कि एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया था और उस साधु ने 12 दिन तक उपवास रखा और उस गांव में बारिश हो गई। संयोग से उस गांव के इलाके में भी अकाल पड़ जाता है। गांव का एक मूर्ख राजू से वार्तालाप के दौरान सुनता कुछ और है और गांव वालों को आकर बताता है कि स्वामी जी ने वर्षा के लिए 12 दिन का उपवास करने का निर्णय लिया है। राजू पशोपेश में पड़ जाता है। पहले तो राजू इसका विरोध करता है। वह भोला को यहाँ तक बताता है कि वह एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिसे एक लड़की के कारण सजा मिली है। लेकिन इस पर भी गांव वालों की उस पर से आस्था कम नहीं होती है और वह कुख्यात डाकू रत्नाकर का उदाहरण देते हैं जो आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अंततः राजू उपवास के लिए राजी हो जाता है, हालांकि उसे विश्वास नहीं होता कि मनुष्य के उपवास रखने में और वर्षा होने में कोई संबंध है। लेकिन उपवास के दौरान राजू का आध्यात्मिक विकास होता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उससे आशीर्वाद लेने आने लगते हैं। उसकी ख्याति सुनकर रोजी, उसकी माँ और उसका दोस्त गफ्फूर भी उससे मिलने आते हैं। गफ्फूर को भोला मंदिर के अंदर आने नहीं देता है क्योंकि वह दूसरे धर्म का है। राजू मध्यस्थता करता है और कहता है कि इंसानियत, प्रेम और परोपकार ही उसका धर्म है। धीरे धीरे राजू की हालत नाजुक होती जाती है। आखिर में 12वें दिन वर्षा होती है लेकिन राजू का निधन हो जाता है। जहां एक और मंदिर के बाहर गांव वाले खुशी से झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिर के अंदर उसके स्वजन उसकी मृत्यु का मातम मनाते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।